देश में चुनाव होने वाले हैं और इंडिया न्यूज लगातार देश के अलग अलग कोनों से इन चुनावों की क्या पल्स है, क्या लोग चाहते हैं, उसे आप तक पहुंचा रहा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत गांव में बसता है, ये कहा जाता है और ये सच्चाई भी है। इस समय हम पहुंचे हैं बर्न गांव में। आपको बता दूं कि ये गांव है, अगर आप देखें तो इस गांव की जो आबो हवा है इसे देखने लायक, क्योंकि शहरों की चाकाचौंध रोशनी, शोर, गाड़ियों का पोल्यूशन और तमाम चीज़ों से दूर जब इन गांव में हम पहुंचे हैं तो यहाँ पहुंचकर हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चौपाल जो है वो सही मायने में चौपाल है। क्योंकि ये गांव देखेंगे आप, बलवाल जो ब्लॉक पड़ता है इसी का एक रती छपड़ी गांव है। और पीछे इसे क्यों कहा जाता होगा, मेरे ख्याल में ये पीछे तालाब देख रहे हैं ना, इसी तालाब के किनारे इस बट वृक्ष के नीचे बैठकर लोग, युवा, बुजुर्ग जो हैं अपने कल्चर को साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। वो एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आगे बढ़ती हैं वो कैसे बढ़ती हैं। जो गांव के बुजुर्ग हैं वो अपने युवाओं को, अपने बच्चों को ये बताते हैं कि हमारा क्या कल्चर है, सभ्यता क्या है हमारी, किस चीज़ से हम अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं और क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी। वो तमाम चीज़ें इसी तरह से गांव की इन गलियों में, इन चौराहों में, इन जो है पेड़ों के नीचे बैठकर चर्चा में साझा होती हैं। और इसी पर क्योंकि आज मौसम चुनाव का है तो इसीलिए हम पहुंचे हैं यहाँ कुछ लोगों के बीच जो यहाँ पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा हम भी यहाँ आएँ और जानें कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है, चुनावी माहौल आखिर है क्या। मेरे साथ इस वक्त चंचल जी हेनी से बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, चुनावी दौर है और जब ये चर्चा यहाँ पर बैठकर आप करते हैं तो इसमें खाली अपने कल्चर, अपने जो समाज की बातें ही चर्चा में होती हैं कि यहाँ इस वक्त चुनाव भी चर्चा में है? इस दौरान जो चर्चा है हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हम यही चर्चा में रहते हैं भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर प्रधानमंत्री हम बनाएं, यही हमारी मतलब चर्चा यहाँ चुनावों की चल रही है। बिल्कुल चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री हमें बनाना है। बनाना क्यों चाहते हैं, मुझे बताइए। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद पत्थरबाजों को खत्म किया, मिलीडेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया, उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया। लाल चौक में पिछली सरकारों के दौरान पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था कश्मीर में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो वहां हिंदुस्तान का झंडा जो है वो खड़ा किया और हर बॉर्डरों पर बैंकर बनाने का काम किया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, अपनी बेल्ट फोर्स को पावरफुल बनाने का काम किया। हम चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। देश को बचाने वाला कोई अगर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोरोना के दौरान, उस दौरान हमारी बीमारी के साथ पूरा भारत लड़ रहा था, भूख के साथ मर रहा था। उस दौरान एक ही पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने घर घर फ्री राशन पहुंचाने का काम किया, दवा टीका लगाने का काम किया। आज झोला उठा के सब चल पड़े हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन कोरोना के दौरान अपने भारत को बचाने वाला कोई नहीं था, एक ही आदमी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये वजह है, ये वजह है। अच्छा ये बताइए कि आपके गांव में जो विषय है, यहाँ मेन मसले क्या हैं जिनको लेकर लगता है कि आप अपना नुमाइंदा, अपना सांसद चुनेंगे? हम यही देख के शासन चुनेंगे। ठीक है, इधर बीजेपी का बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी वालों ने। अच्छा, आपके मसले क्या हैं वैसे? मसले हमारे ठीक है, स्कूल, तालाब जैसे तालाब है ये अच्छी तरह होना चाहिए, इसकी पक्का गांव की डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। हाँ, वही होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप युवा पीढ़ी हैं, आपको क्या लगता है युवाओं को क्या चाहिए, कैसा सांसद आप चुनेंगे? आपने पहले वोट डाला कभी? नहीं मैम, पहले नहीं। पहली बार वोट डालेंगे? तो ये बताइए कि क्या सोचकर आप वोट देने वाले हैं? क्या सोचकर वोट देंगे? हम ये सोचकर वोट देना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मोदी की जो सरकार है ना, पहले जो आजकल जो ये गवर्नमेंट स्कूल है ना, जितने भी पहले आजकल बहुत ही स्कूल में डेवलपमेंट और अच्छे काम हुए हैं। पहले अच्छे कोई भी काम नहीं थे गवर्नमेंट स्कूलों में, आजकल बहुत बदलाव हो रहा है स्कूलों में। और मेरा पहला वोट इसलिए मोदी जी को जाएगा कि हम चाहते हैं कि पहले भी मोदी की सरकार थी और आगे भी मोदी की सरकार रहनी चाहिए। अच्छा, स्कूलों में बदलाव हुआ है? बिल्कुल, आजकल जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, इनमें बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। जो पहले सरकारें थी, पहले
चलता था, आपको पता है कि कैसा लेन देन चलता था, कोई भी इतना वो नहीं देता था, स्कूलों पर ध्यान नहीं देते थे। आजकल जो मोदी के पढ़ाई हो रही है? जी बिल्कुल, मैं 12th में पढ़ रहा हूँ अभी। तो क्या लग रहा है कि मतलब अगर आप लोग वापिस अगर इस सरकार को चुनेंगे तो क्या बदलेगा और क्या चाहते हैं? देखिए, हमने जहाँ भी सुना बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, अच्छा सुना, क्योंकि मेरा पहला वोट है, इसलिए मैं मोदी को देना चाहता हूँ कि हमने देखा है बाहर स्कूलों में और सभी जगह देखा तो कि आगे क्या चाहते हैं, बड़े होकर क्या बनेंगे और क्या चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बने तो फिर आगे वो आपके लिए क्या करे? देखिए, हमें नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, पुलिस हो, आर्मी हो, कोई भी चलेगी, पर उसके लिए हमें अब ख्वाहिशें हैं। आपको क्या लगता है, क्या होना क्या चाहिए? वोट मोदी को ही देना चाहिए। अच्छा, जी, क्यों, मतलब काम किया है कुछ? मोदी ने बहुत बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। पता भी नहीं हमारे को भाई इधर रोड बनेगा चाहे नहीं बनेगा, बहुत हाईवे रोड निकला है। अच्छा, आपके इलाके में हाईवे पे बना रोड? जी जी, रिंग रोड बना है। वोट मोदी को देना है। अच्छा, जी जी। कुछ और युवा हैं, आपको क्या लगता है मुद्दे क्या होंगे इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे, और क्या सोचा है वोट डालने से पहले, क्योंकि अभी पहली बार वोट डालेंगे? हाँ जी, हाँ पहली बार ही डालूंगा। तो क्या सोच रहे हैं कि क्या मुद्दे क्या होंगे? जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करना है, और जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, और आगे उनसे यही इच्छा रहेगी कि जॉब के लिए और ज़्यादा काम करें, और नौकरियां मिल सकें। हाँ सभी। आप कौन सी क्लास में? अभी 12th के पेपर चल रहे हैं मेरे, हम्म। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं भी आर्मी में जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जॉब वगैरह में, और हम भी अप्लाई करें, और हम भी हो सके, और बाकी सबको भी मिले। नौकरियां आपको भी मिले और सबको मिले। हाँ जी, हाँ। अब कुछ और लोगों से बात करेंगे कि क्या आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं, लगता है कि जम्मू कश्मीर में चीज़ें बदली हैं, क्योंकि पार्टियां कह रही हैं, सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर बदला है। बिल्कुल बदला सर, अच्छा, बिल्कुल बदला है। देखिए आप कहीं भी रोड वगैरह कुछ भी पहले देखने को मिलते थे कच्चा, ये वो मतलब टूटे वगैरह। अब अखनूर रोड को ही ले लो, पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पे, आज 6 लाइन रोड भी आ रहा है यहाँ पे, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि एम्स सब कुछ। तो पुरानी सरकार नहीं करती थी? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, बच्चे बच्चे को पता है, आज से लेके अभी तक बच्चे बच्चे को पता है। अग्रोश है सब में कि यहाँ पे पुरानी सरकार ने कुछ किया ही नहीं, मोदी जी बेस्ट मैन। अच्छा, यहाँ भी चर्चा इसी चीज़ को लेकर, आपको भी यही लग रहा है? हाँ जी सर, मुझे भी यही लग रहा है। एक आखिरी चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा, पुरानी सरकारें जो हैं वो दावे कर रही हैं कि देश जो बदलने की क्लेम किया जा रहा है वैसा है नहीं, डिवाइड किया जा रहा है देश को मजहब के नाम पर। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, पिछली सरकारों के दौरान हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी धांधली मच चुकी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका सुधार करते करते 10 वर्ष लगाए हैं। 370 से नुकसान नहीं हुआ? 370 में कोई नुकसान नहीं हुआ। आज देखिए, पिछली सरकार ने किसी को भी हक नहीं दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को हक दिया, पहाड़ी समाज को हक दिया, गुज्जर बिरादरी को हक दिया, बकरवाल बिरादरी को हक दिया, वाल्मीकि समाज को हक दिया, गोरखा समाज को हक दिया, और रिफ्यूजियों को हक दिया, और रिफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपया भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी शांति लाई है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बब्बर शेर हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के। आज पूरे वर्ल्ड के देश जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे झुकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मगर लोगों को शिकायतें हैं, आपके सांसद जो पहले रह चुके हैं। देखो, जो लोग लोकल शिकायत करें इस दौरान, उस शिकायत को एक साइड पर छोड़ के हमें देश को देखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। क्या बात है, ये आप सुन सकते हैं। यहाँ जो लोग हैं, गांव में बसने वाला भारत जो है वो इस वक्त इस इलाके से क्या आवाज दे रहा है वो हमने आप तक पहुंचाई। इस सफर को इसी तरह से जारी रखेंगे, किसी और गांव से, किसी और चौराहे से, कुछ और लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे और बंटी डिगरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।